हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज जो प्ले हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। ये टेनेसी विलियम्स के द्वारा लिखा गया था और ये टेनेसी विलियम्स का बहुत बहुत फेमस प्ले है जिसे 1951 में एक मूवी में भी फेमसली अडाप्ट किया गया था। वो मूवी अपने आप में भी काफ़ी फेमस और क्लासिक मूवीज़ में आती है और ये प्ले भी अमेरिकन लिटरेचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। प्ले की फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी 1947 में। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया आपको, प्ले को अडाप्ट किया गया था 1951 में एक क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी में। जो प्ले था ये वाला, दिस वन टेनेसी विलियम्स अ पुलित्जर प्राइज़। पुलित्जर प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा, बहुत माने हुए प्राइजेस में से एक माना जाता है पुलित्जर प्राइज़। वन ऑफ द मेनी थिंग्स फॉर विच द प्ले इज़ फेमस वो है कि जिस तरीके से वो साइकोलॉजी दिखाता है वर्किंग क्लास की। इससे पहले के जो प्लेस थे वो क्या होते थे, जो वर्किंग क्लास की साइकोलॉजी डिपिक्ट करते थे वो बहुत डाइडैक्टिक प्रीची वे में करते थे, बट यहाँ पर टेनेसी विलियम्स उनको रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करता है। प्ले में एक्ट्स के बजाय टोटल 11 सीन्स हैं। एक्ट्स नहीं हैं जैसे ट्रेडिशनली प्लेज में क्या होता है, जो पुराने हम प्लेज पढ़ते हैं जैसे शेक्सपियर वगैरह के, तो उनमें एक्ट्स होते हैं और एक्ट्स के अंदर सीन्स होते हैं। दिस प्ले हाउएवर इसमें कोई आपके एक्ट्स नहीं है, इसके अंदर सीन्स हैं। अब हम आते हैं मेन कैरेक्टर्स पे। जो प्ले की प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है ब्लांच डुबुआ। डुबुआ जो है वो एक फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, सरनेम है, तो अगर हम फ्रेंच में बोलेंगे तो हम बोलेंगे डुबुआ, और अगर हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसकी देखेंगे तो इट विल बी डुबॉइस। ब्लांच की बहन का नाम है स्टेला कोवाल्स्की। स्टेला की शादी जिनसे हुई है उनका नाम है स्टैनली कोवाल्स्की, और स्टैनली के दोस्त हैं हैरोल्ड मिचेल, जिनको प्ले में मिच भी बोलते हैं। वो स्टैनली के दोस्त हैं और बाद में हम देखते हैं कि ब्लांच और मिचेल दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं लेटर इन द प्ले। तो चलिए अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। प्ले की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लांच डुबुआ जो कि एक स्कूल टीचर है लॉरेल मिसिसिपी से, वो न्यू ऑर्लियंस आती हैं अपनी बहन स्टेला कोवाल्स्की के पास उसके अपार्टमेंट में। अब हमें पता चलता है कि जो ब्लांच हैं वो अपनी बहन के साथ इतने ज़्यादा कांटेक्ट में, इतने ज़्यादा क्लोज टच में नहीं है, बट स्टिल उनकी जो मंशा है वो है अपनी बहन के साथ रहने की। कितने टाइम के लिए हमें नहीं पता, बट शी वॉन्ट्स टू स्टे स्टेला के अपार्टमेंट में उसके साथ। और ये हमें कैसे पता चलता है कि जो वो अपने साथ ब्लांच एक बड़ा सा ट्रंक लेकर आई हैं। ब्लांच स्टेला को फिर बताती हैं कि उनका जो एंसेस्ट्रल होम था, जो उनका पुश्तैनी घर था बेल रीव करके, वो उनके सारे जितने भी बचे हुए रिलेटिव्स थे, क्योंकि उन सब की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से बेल रीव भी उनके हाथों से अब चला गया है। और आगे वो ये भी बताती है कि जो वो पढ़ाती थी, जहाँ पे वो स्कूल में टीचर थी, वहाँ से भी उनको लीव ऑफ एब्सेंस दे दिया गया है। वो जो एक्चुअली रीजंस हैं वो नहीं बताती, वो हमें बाद में पता चलेगा। हमें आगे पता चलता है कि ब्लांच के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो होटल में रहना अफोर्ड कर सके, और जबकि वो होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके पास पैसे नहीं है, बट स्टिल जहाँ पर वो कोवाल्स्कीज के साथ उनके 2 रूम के अपार्टमेंट में जहाँ वो रह रही है उसको वो ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो उनका लोकेशन है अपार्टमेंट का वो बहुत नॉइजी सा वर्किंग क्लास सा नेबरहुड है उनका। अब जो ब्लांच का ये कॉन्डिसेंडिंग सा बिहेवियर है, कॉन्डिसेंडिंग यानी कि जैसे कि वो अपने से कम समझती है दूसरों को, तो उसकी वजह से स्टेला का जो पति है, जो हस्बैंड है स्टैनली, वो ब्लांच को पसंद नहीं करता। आगे हमें पता चलता है कि जो स्टेला है वो स्टैनली के साथ प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। स्टैनली ब्लांच को इमीडिएटली जैसे वो मिलते हैं तो वो उसको पसंद नहीं करता, और वो उस पे ये भी शक करता है कि शायद ब्लांच ने स्टेला का जो पार्ट था उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उस घर में, फैमिली इनहेरिटेंस में, उससे चीट किया है, शायद उससे धोखाधड़ी करी गई है। ब्लांच आगे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो उनका बेल रीव घर था, एंसेस्ट्रल घर था, वो उसने गिरवी रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो उनके हाथ से निकल गए। जिससे कि हमें और क्या पता चलता है कि जो ब्लांच की फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ब्लांच जो है वो बहुत शराब भी पीती है, और वो ये बात कोशिश करती है कि उसकी बहन और स्टैनली यानी कि उसके जीजा जी को पता ना चले ये बात। प्ले में जो एक इम्पॉर्टेंट थीम निकल कर आती है वो है एनिमल के बारे में,
कि कैसे स्टैनली को बार बार एनिमल के साथ प्रिमिटिव तरीके से दिखाया गया है, उसको डिपिक्ट किया गया है। और ये चीज़ उभर कर तब आती है एक इंसिडेंट के थ्रू, जब स्टैनली एक पोकर गेम होस्ट करता है अपने मेल फ्रेंड्स के साथ अपने अपार्टमेंट पे। अब ब्लांच तो स्टैनली को पहले से नहीं पसंद और वो उसको और नापसंद करता है जब ब्लांच और स्टैनली का दोस्त मिच यानी कि मिचेल, जिसका हमने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था, जब वो दोनों थोड़े से क्लोज होने लगते हैं तो स्टैनली को और गुस्सा आता है। तो होता क्या है आगे कि ब्लांच और मिच दोनों बेडरूम में बात कर रहे होते हैं और स्टैनली एकदम से अंदर आके बेडरूम में रेडियो को विंडो से बाहर फेंक देता है। तो जब स्टेला स्टैनली पर चिल्लाती है और ब्लांच को बचाने की कोशिश करती है, उसको डिफेंड कर रही होती है ब्लांच को, तो स्टैनली उसको मारता है। एंड कीप दैट इन माइंड कि जो स्टेला है वो प्रेग्नेंट है और तब भी वो उसके ऊपर हाथ उठाता है। अब जो बाकी आदमी लोग गेम खेल रहे होते हैं वो उसको दूर करते हैं और पोकर का गेम जो था वो खत्म हो जाता है। और जो ब्लांच और स्टेला है, जो उनका नेबर है, उसका नाम है यूनिस, तो उसके अपार्टमेंट में दोनों बहनें चली जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद स्टैनली ही फील्स रिमोर्सफुल और फिर वो स्टेला के सामने रोकर उसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, और स्टेला उसको माफ़ भी कर देती है और जाकर उसको गले लगा लेती है, जो कि ब्लांच को अच्छा नहीं लगता। मिच मिलता है ब्लांच से कोवाल्स्की के घर के बाहर और उसको कंफर्ट करता है। अब अगले दिन होता क्या है, जो ब्लांच है वो स्टेला को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम स्टैनली को छोड़ दो किसी और अच्छे आदमी के लिए जिसका सोशल स्टेटस स्टेला के साथ मैच करता। इसी टाइम पर ब्लांच रिवील करती है, उसको बताती है स्टेला को कि उसके पास यानी कि ब्लांच के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कि वो बिल्कुल ब्रोक हो चुकी है। अब होता क्या है कि स्टैनली अंदर आता है और ब्लांच को देख लेता है, वो सुन लेता है जो भी ब्लांच बोल रही होती है स्टेला से उसके बारे में और जो उसका मजाक उड़ा रही होती है, और बाद में ब्लांच को धमकी देता है कि उसने यानी कि स्टैनली ने ब्लांच के बारे में जो रूमर्स हैं उसके पास्ट के बारे में उसने सुने हैं, उसको पता है। ब्लांच को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता बिकॉज जो ब्लांच का पास्ट है दैट इज नॉट वेरी रेप्यूटेबल वन। अब एक शाम को ब्लांच अपने अपार्टमेंट में अकेले होती है, वेट कर रही होती है कि मिच आएगा और उसको उसकी डेट के लिए पिक करेगा। दोनों की डेट होती है, दोनों को जाना होता है और उसका वेट कर रही होती है। तभी एक टीनेज लड़का आता है न्यूज़पेपर के लिए, अब पैसे लेने के लिए। ब्लांच के पास पैसे तो होते नहीं है, बट वो क्या करती है, शी हिट्स ऑन हिम यानी उसको लुभाने की कोशिश करती है एंड शी गिव्स हिम अ किस, और किस भी मतलब लाइक अ लस्टफुल किस। तभी थोड़ी देर बाद जो लड़का है वो चला जाता है, मिच आता है और ब्लांच और मिच दोनों अपनी डेट पर जाते हैं। तो जब ब्लांच वापस आती है तो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी एग्जॉस्टेड एंड थोड़ा सा वरिड है। वो पूरी रात वो वरिड रहती है क्योंकि जो स्टैनली ने उसको बोला होता है वो सोच करके उसको उसके रूमर्स के बारे में पता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। उसकी वजह से वो थोड़ी सी वरिड और अनईजी फील करती है। शी देन हैज़ अ डिस्कशन, मतलब वो मिच के साथ एक डिस्कशन जिसमें वो अपनी जो दिल की बात होती है, जो उसका पास्ट होता है उसके बारे में बताती है उसको, कि उसके पास्ट में जो एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी वो उसके बारे में बताती है। ट्रेजेडी क्या थी कि काफ़ी साल पहले जो उसका यंग हस्बैंड था उसने सुसाइड कमिट कर लिया था, जब ब्लांच को ये पता चला था कि उसका पति जो है वो होमोसेक्सुअल है, और इसकी वजह से ब्लांच ने उसको डांटा था, उसको खरी खोटी सुनाई थी। इसकी वजह से उसके पति ने सुसाइड कमिट कर लिया था। मिच अपने बारे में बताता है कि उसका भी एक पहले प्यार था जिससे एंड ही ऑल्सो लॉस्ट इट, और फिर वो ब्लांच को बोलता है कि उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट सीन जब स्टार्ट होता है तो करीबन 1 महीना निकल चुका है। ब्लांच का बर्थडे होता है। जो स्टेला है वो ब्लांच के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, बर्थडे डिनर, मिच के लिए, स्टैनली के लिए और खुद के लिए। तभी स्टैनली आता है और वो बताता है कि जो ब्लांच का पास्ट है उसके बारे में पता चला है। वो बताता है कि जब उन्होंने वो उनका एंसेस्ट्रल होम जो था बेलरीव, जब उसने वो उसके हाथ से चला गया, ब्लांच के हाथ से, तो वो एक ऐसे छोटे से किसी मोटेल में जाके रहती है जहाँ से भी उसको इवेंचुअली निकाल देते हैं बिकॉज उसके इतने सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हुए होते हैं, वो इतने लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है। कौन? ब्लांच। इसकी वजह से वो मोटेल वाले भी उसको वहाँ से निकाल देते हैं। जो प्रिंसिपल होती है, जिस स्कूल में ब्लांच काम करती होती है, जो वहाँ की प्रिंसिपल होती है, जब उसको पता चलता है कि ब्लांच का किसी टीनेज स्टूडेंट के साथ भी अफेयर है, तो इसकी वजह से वो प्रिंसिपल भी उसको जॉब से निकाल देती है। स्टेला को ये सुन के बहुत धक्का लगता है कि स्टैनली ने ये सारी बातें मिच को बता दी ब्लांच के बारे में, जिसकी वजह से मिच
बर्थडे डिनर पर आता ही नहीं है। बर्थडे प्रेजेंट के नाम पर वो स्टेला को क्या देता है? लॉरेल की एक वापस की बस की टिकट। ये सब सुनकर के स्टैनली इतना क्रूअली बिहेव कर रहा है, ये सब सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है। किसको? स्टेला को। एंड शी गोज इन टू लेबर पेन। काफ़ी घंटे बाद ब्लांच अपार्टमेंट में अकेली बैठी होती है शराब पीकर। मिच आता है, उसने भी शराब पी रखी होती है और वो सारी बातें जो उसने स्टैनली से सुनी होती हैं वो ब्लांच के आगे रिपीट करता है। ब्लांच कन्फेस करती है इवेंचुअली कि जो कुछ ये सारी स्टोरीज हैं वो सारी ट्रू हैं, बट वो क्या बोलती है कि उसके पति की डेथ के बाद उसको ज़रूरत थी ह्यूमन अफेक्शन की, एंड दैट इज़ वाई शी डिड ऑल दिस। फिर मिच क्या बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो कभी भी उससे शादी नहीं कर सकेगा ब्लांच से, बिकॉज यू नो शी इज़ नॉट गुड इनफ कि वो सेम घर में रह सके जहाँ उसकी माँ रहती है। अगेन वाई? बिकॉज वो सेक्सुअली ऐसे इन्वॉल्व थी, तो यू नो अगेन दैट कम्स कि जिससे उसको शादी करनी है शी शुड बी चेस्ट, शी शुड बी प्योर। और क्योंकि ब्लांच ऐसी नहीं है, उसके इतने सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं लोगों के साथ, ही डज नॉट लाइक दैट। और जब मिच को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो ऐसी इतनी चेस्ट यू नो ऐसी लेडी है नहीं जैसे कि वो दिखाती है, तो मिच भी उसके साथ कोशिश करता है कि वो उसके साथ सेक्स कर सके। बट शी फोर्सेस हिम टू लीव, बट वो उसको जाने के लिए फोर्स करती है। कैसे? वो चिल्लाती है फायर फायर, ताकि वो जो बाहर आसपास लोग हैं जो आसपास से निकल रहे हैं ताकि वो उनकी अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। अब थोड़े देर बाद स्टैनली आता है हॉस्पिटल से और ब्लांच को और ज़्यादा पिया हुआ पाता है कि वो और ज़्यादा शराब पीकर है। जब स्टैनली वापस आता है तो ब्लांच उसको बताती है कि वो जल्द ही उसका कोई एक पहले का सूटर था, उसके साथ वो न्यू ऑर्लियंस वापस चली जाएगी। स्टैनली को पता है कि जो ब्लांच बोल रही है, जो कहानी वो बोल रही है, वो उसकी इमेजिनेशन में है, बट उसको अपने बेबी के आने की इतनी खुशी है कि वो प्रपोज करता है कि चलो हम दोनों अपना गुड फॉर्चून सेलिब्रेट करते हैं। पर ब्लांच इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो थिंग्स यू नो दोनों के बीच में फिर कहासुनी होती है, हाथापाई तक बात आ जाती है और स्टैनली उसको फिजिकली ओवर पार करता है एंड ही इवेंचुअली रेप्स हर। नेक्स्ट सीन जो कि कुछ हफ्तों बाद आता है, उसमें हमें पता चलता है कि जो स्टेला है वो ब्लांच के बैग्स पैक कर रही है। क्यों? हमें पता चलता है कि एक डॉक्टर आने वाला है जल्द ही जो कि ब्लांच को मेंटल असाइलम ले जाएगा, यानी कि पागल खाने ले जाएगा। बट ब्लांच को क्या लगता है? उसको लगता है कि जो वो सूटर की हमने बात करी थी कि वो उसके साथ जाने वाली है और वो उसका सूटर जो कि अब मिलियनेयर बन चुका है, तो उसको लगता है कि वो उसके साथ जाने वाली है। तो जो स्टेला है वो यूनिस यानी जो उनके नेबर है उससे कन्फेस करती है कि वो ये वाली बात मान ही नहीं सकती कि ब्लांच जो बोल रही है कि स्टैनली ने उसका रेप किया था। अब ब्लांच आती है और उसकी जो बहकी बहकी सी बातें हैं उससे ये पता चल जाता है कि वो पागल हो चुकी है। फिर डॉक्टर आता है नर्स के साथ और इनिशियली तो ब्लांच पैनिक करती है और थोड़ा सा स्ट्रगल करती है ना जाने के लिए, बट इवेंचुअली फाइनली जो डॉक्टर है वो ब्लांच के पास आता है, जेंटल तरीके से उसको कन्विंस करता है उसके साथ चलने के लिए। ब्लांच उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है और शी डज़ नॉट इवन लुक बैक। वो जब वो जा रही होती है तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, ना किसी को गुड बाय बोलती है। मिच जो पीछे रह जाता है, ही इज़ ऑल्सो क्राइंग। जो स्टेला है वो भी, उसके आर्म्स में उसका बच्चा है, शी इज़ ऑल्सो क्राइंग। स्टैनली उसके पास आता है और उसको कंफर्ट करता है, एंड दैट इज़ हाउ द प्ले एंड्स।